नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में बात करेंगे तुला राशि के जातकों की कुंडली में जनवरी 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझें कि गज केसरी राजयोग बनता कैसे है। कुंडली में देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से गज केसरी राजयोग बनता है। इसके अलावा बुध और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता और भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर मिलता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में भी हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। वीडियो के थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग लिखा है क्योंकि आपकी कुंडली में ये राजयोग देवगुरु बृहस्पति के अलावा बुध के द्वारा भी बनेगा। ये राजयोग केवल 54 घंटों के लिए प्रभावी होता है, केवल 2.25 दिन के लिए, क्योंकि इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बनता है तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का अन्य कोई शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक और बात, और अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में अच्छा समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। और दूसरी बात, आप लोगों के प्रबल अनुरोध पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, लेकिन इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। 17 जनवरी को शनि पंचम में आ जाएंगे और 22 जनवरी को शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे, और यहाँ भी शुक्र और शनि की युति बनेगी। तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी 2022 में जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर होगा वो शुक्र और शनि का होगा। अब इसके अलावा देवगुरु किस भाव में बैठे हैं, किन किन भाव पर दृष्टि डालेंगे, उसके आधार पर भी एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से शुभ कार्य आप इस महीने कर सकते हैं, और फिर बाद में चर्चा करेंगे कि किन किन डेट्स पर शुभ मुहूर्त बनेगा। पहले तो बात कर लें शुक्र और शनि की। शुक्र और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं। जब दोनों ग्रहों की युति बनती है तो धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। चूँकि शुक्र हैं धन के, वैभव के, कंफर्ट के, लग्जरी के,
ऐश्वर्य और विलासिता के कारक, और शनि के साथ जब शुक्र होते हैं तो शनि शुक्र के बल को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ पर 17 जनवरी तक शनि और शुक्र चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव क्या होता है? भौतिक सुखों का होता है। तो इस समय आप घर में भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन लाएंगे। साथ ही साथ मन में शांति रहेगी, घर में शांति रहेगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फैमिली एटमॉस्फेयर, घरेलू घर का वातावरण कि बहुत ही अच्छा रहेगा। आप घर में एसी, एलईडी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, इस तरह की चीज़ें परचेज कर सकते हैं। और अगर आप महिला हैं तो जब तक शुक्र और शनि चतुर्थ भाव में हैं, आपके लिए ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेज, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों का क्रय करने का योग बनेगा। यहाँ पर आपकी कुंडली में बुध का भी गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध जो है वो तीसरे भाव में गोचर करते हुए नवम भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं, और बुध शुक्र के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और भाग्य के सहारे आपको विदेश जाने का भी योग बनेगा। विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। अब यहाँ विदेश का मतलब अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन नहीं है। विदेश का मतलब अपने ही देश में किसी दूसरे ऐसे स्थान पर जहाँ की भाषा, जहाँ की कल्चर बदल जाए। आप यूपी में हैं, आप महाराष्ट्र चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, बेंगलुरु चले जाइए, या आप दिल्ली चले जाइए, तो ये क्या है? ये विदेश हो जाएगा। विदेशों से धन आएगा, यानी आपके घर में आपका कोई फैमिली मेम्बर किसी दूसरे शहर में जाकर के व्यापार, व्यवसाय या नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। विदेश आप जाकर के सेटल भी हो सकते हैं। आपका अगर विदेश जाने का सपना है, वो सपना शुक्र और शनि बुध तीनों मिलकर के पूरा करेंगे जनवरी के महीने में। और सूर्य बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो सूर्य भी आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। क्या? सूर्य शासन, प्रशासन और राजनीति के कारक हैं, और छठे भाव के स्वामी देवगुरु स्वयं हैं। देवगुरु सूर्य के परम मित्र हैं, सूर्य राजा हैं और देवगुरु महामंत्री हैं, और महामंत्री का गोचर नौकरी के भाव में हो रहा है। तो शासन, प्रशासन, आईएएस, आईपीएस, सिविल पर सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब, इन सब के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सफलता का योग बनेगा। साथ ही साथ बुध के प्रभाव से बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इन सब क्षेत्रों में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, या फिर शेयर मार्केट के क्षेत्र में कार्य करने का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होगा जनवरी के महीने में। शुक्र और शनि इस पंचम में आ जाएंगे, और यहाँ पर संतान का योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा, और साथ ही साथ संतान के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी योग बनेगा, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स का भी योग बनेगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र और शनि पूरे जनवरी माह में एक साथ रहेंगे। शुक्र जो हैं वो अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। शनि वाहन के कारक होते हैं, और आप अगर इस गोचर काल में 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो वह समय भी बहुत अच्छा रहेगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दशम भाव पर। दशम भाव क्या होता है? जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का होता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। अगर आप जॉब में हैं तो पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का आपको लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, ज्ञान, बुद्धि, विवेक तीव्र होगा, और आप एज ए काउंसलर, लीगल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में कार्य क्षेत्र में प्रगति करेंगे। गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, और विदेश भाव के स्वामी है बुध। तो गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ने से क्या होगा कि आपको एक तो विदेशों से लाभ होगा, दूसरा ये है कि आपको अगर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर था, कोई अस्पताल का चक्कर था, उससे आपको राहत मिलेगी। और तीसरी बात ये होगी कि देवगुरु धर्म, अध्यात्म के कारक होते हैं। 12वां भाव जो होता है वो होता है धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का कारक। तो गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, गुरु की दृष्टि दशम पर,
और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर, तो आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म और मोक्ष में बढ़ेगी। और साथ ही साथ आपके घर में कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो परिवार में वृद्धि करेंगे। घर में किसी की शादी हो सकती है, किसी का विवाह हो सकता है या संतान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ धन का संचय भी होगा। तो ये तो स्थितियां हैं जनवरी 2023 की। अब मैं आपको उन डेट्स के बारे में बताऊंगा जिन डेट्स पर आप जो मैंने कार्य बताए हैं इन कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। इन कार्यों की शुभ मुहूर्त कौन कौन से होंगे अब मैं वो आपको बताता हूँ। पहली डेट है 5 जनवरी प्रातः 8:06। 5 जनवरी को प्रातः 8:06 पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। देखिए, जैसा मैंने शुरू में बताया कि देवगुरु की दृष्टि पड़े या बुध की दृष्टि पड़े तो भी गज केसरी राजयोग बनता है। तो जो पहला राजयोग बनेगा 5 जनवरी को वो बुध के द्वारा बनेगा और भाग्य के भाव में बनेगा। इन 54 घंटों में यानी 5 जनवरी को 8:06 से अगले 54 घंटों में भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। चूँकि भाग्य आपका साथ देगा तो आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पर तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, नए नए इनोवेशंस आप करेंगे, कार्य क्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी, काम में मन लगेगा। और चूंकि इस तरफ इस समय भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है तो आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और इसके बाद जो अगली डेट है वो है 7 जनवरी। 7 जनवरी को रात्रि 8:24 से। इसका मतलब यह है कि 8 और 9 दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा कुंडली के 10वें भाव में और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। ये समय कार्य क्षेत्र में नई शुरुआत करने के लिए बहुत ही बेहतर है। नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ अपना कार्य शुरू करेंगे। नौकरी में है तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। अगर आप अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको कौन सा कार्य करना है, किस क्षेत्र में जाना है, तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। आप तय कर पाएंगे कि आपको क्या करना है जीवन में। साथ ही साथ बॉस और सहयोगियों के साथ संबंध सुधारने का भी बेहतर समय है। और अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश करने का भी ये शुभ मुहूर्त रहेगा। और धन अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 6ठे भाव में देवगुरु बैठे हुए हैं, आपको लोन भी मिल जाएगा किसी बैंक से या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। साथ ही साथ नौकरी के लिए प्रयास करने के लिए भी, और ख़ास करके अगर आप किसी विदेशी कंपनी में नौकरी चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। इसके बाद की अगली डेट है 12 जनवरी। 12 जनवरी को रात्रि 9 बजे। इसका मतलब कि 13 और 14 जनवरी दोनों ही दिन अत्यंत शुभ मुहूर्त बनेगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा 12वें भाव में गोचर करेंगे, देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी। हालांकि 12वें भाव में गज केसरी राजयोग उतना प्रभावी नहीं होता है, लेकिन शुभ मुहूर्त तो बनेगा। और विदेश संबंधी किसी कार्य के लिए आप इस शुभ मुहूर्त का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद की जो डेट है वो है 17 जनवरी। और 17 जनवरी को बाद दोपहर 1 बजे चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे कुंडली के धन के भाव में और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। और दूसरा भाव धन का भाव है। आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। धन के निवेश के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप गोल्ड में, शेयर में या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी
तो आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। एक ऐसा पैसा जो कि आपको बिना किसी परिश्रम के मिल जाए। आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, वसीयत या विरासत से धन मिल जाए, शेयर का पैसा मिल जाए, ससुराल पक्ष से पैसा आपको मिल जाए, आपकी कोई बीमा पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाए, उससे पैसा मिल जाए। इस तरह का पैसा जो कि गुप्त धन है। गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन है आपको पेंशन मिलने शुरू हो जाए, आपकी ग्रेचुटी फंड का पैसा मिल जाए, इस तरह का पैसा आपको मिलने का योग बनेगा। इस समय आप कोई बीमा पॉलिसी भी ले सकते हैं। बीमा एजेंट या शेयर ब्रोकर के रूप में या कमीशन एजेंट के रूप में आप कार्य भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम शुरू कर सकते हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स, मेटल्स का काम शुरू कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म का काम शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगली डेट है वह है 25 जून। 25 जून को बाद दोपहर 2:29 PM। अब देखिए चंद्रमा का गोचर छठे भाव में होगा, मीन राशि में। यहाँ पर देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। अब गज केसरी राजयोग तो नहीं बनेगा छठे भाव में, लेकिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर आपको मैंने डेट्स बता दिया, समय बता दिया, योग बता दिए। अब आपको उपाय भी समझ लेना है, क्योंकि उपाय जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इन योगों का लाभ मिलेगा। तो चंद्रमा के लिए तो भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए। सोमवार के दिन उनको दुग्ध अर्पित कीजिए। प्रातः उठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। और देवगुरु के लिए उपायों की चर्चा कर लेते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें। और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की। और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी
इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।